चैप्टर नंबर 1 लीनियर इनइक्वालिटीज़ इनटू वेरिएबल्स। इनइक्वालिटीज़ का मतलब कोई भी ऐसी दो एक्सप्रेशंस जो बराबर ना हो, एक छोटी होगी तो एक दूसरी एक्सप्रेशन उससे बड़ी होगी, या फिर हमें उनके बारे में एग्जैक्टली पता ना हो। ठीक है। अच्छा, ऐसी एक्सप्रेशंस में हम जो साइंस यूज़ करते हैं वो साइंस होते हैं ग्रेटर देन और इक्वल टू, या फिर लेस देन और इक्वल टू। ठीक है। ऐसी साइंस के साथ आपको जो एक्सप्रेशंस नज़र आए वो होती हैं इनइक्वालिटीज़। अच्छा, लीनियर इनइक्वालिटीज़ का मतलब कि स्ट्रेट लाइन में जो इनइक्वालिटीज़ होती हैं। ठीक है, उसे समझने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर एक y एक्सिस और एक x एक्सिस लेते हैं। ठीक है, लेट सपोज़ यहाँ से ये एक स्ट्रेट लाइन पास हो रही है। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है हमारे पास ax प्लस by इज़ इक्वल्स टू c। ठीक है, इस लाइन पर मौजूद जितने कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है, जितने भी कोऑर्डिनेट्स हैं वो जब हम इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे तो उसके लिए हम ये वाला साइन यूज़ करते हैं। क्यों? ठीक है, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। अब अगर हम इस लाइन की इक्वेशन में, लेट सपोज़ इस लाइन की इक्वेशन में यहाँ पर मौजूद जो पॉइंट्स हैं उनके वैल्यूज़ पुट कर दें तो क्या हो जाएगा? तब ये ax प्लस बी वाई जो है ये हो जाएगी लेस देन दिस। ठीक है, क्योंकि हमने इस लाइन से नीचे की वैल्यूज़ पुट कर दी। सिमिलरली अगर हम इसी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन में यहाँ पर मौजूद जो कोऑर्डिनेट्स हैं इस तरफ उसकी वैल्यूज़ पुट कर दें तब ये एक्सप्रेशन जो है कुछ इस तरह लिखी जाएगी। क्यों? क्योंकि तब इसकी वैल्यूज़ जो है इस लाइन की इक्वेशन से बड़ी हो रही हैं। ठीक है, बाहर आगे की तरफ निकल रही हैं। सही है। तो ऐसी सूरत में ये तो हो गई एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन, जबकि ऐसी एक्सप्रेशंस जो हैं, अब ये प्रॉपर इक्वेशन नहीं है तो ये एक्सप्रेशन हो गई कौन सी? लीनियर इनइक्वालिटीज़ कहलाएंगी ये। ठीक है, ये क्या कहलाएंगी? लीनियर इनइक्वालिटीज़। अच्छा, लीनियर इनइक्वालिटीज़ इन टू वेरिएबल्स मीन्स, देखिए एक वेरिएबल ये x है, एक y है। ठीक है, ये x और y जो है आपको पता है कि ये एक दूसरे पर, ज़्यादातर y जो है ये डिपेंड करता है x के ऊपर। जैसे जैसे x की वैल्यू चेंज करते जाएंगे हम, y की वैल्यू चेंज होती है। ठीक है ना, अब हम आते हैं अपनी एक्सरसाइज 1A की तरफ। देखें, जैसे जैसे हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते जाएंगे हमें ये जो इनइक्वालिटी का जो कॉन्सेप्ट है, लीनियर इनइक्वालिटीज़ इन टू वेरिएबल्स, ये मज़ीद क्लियर होता जाएगा। ठीक है, एक्सरसाइज 1A। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट ए में जो एक्सप्रेशंस गिवन है वो है, पहली एक्सप्रेशन है x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, एंड जो सेकंड एक्सप्रेशन है वो है y इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 2x। सबसे पहले ये जो गिवन इक्वेशंस हैं, ठीक है, इनकी हम क्या बनाते हैं, ग्राफ में हम इनको प्लॉट कर लेते हैं। जो हमारी पहली इक्वेशन है वो है x इज़ इक्वल्स टू 0। अब आप देखें x जो है वो 0 कहाँ पर होता है? यहाँ पर। ठीक है, ये तो बनाने की हमें ज़रूरत नहीं है एज सच, इसको हम डायरेक्ट शेड करेंगे तो अब देखना। अच्छा, एंड y इज़ इक्वल्स टू 2x। मतलब ये कि अगर मैं लेट सपोज़ y की वैल्यू 1 रखती हूँ तो 2 जब ये नीचे जाएगा, ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा? x हो जाएगा मेरे पास 0.5। x 0.5 कहाँ पर है? यहाँ पर। ठीक है, और जब मैं x को 1 रखती हूँ तो y क्या हो जाएगा? 2। ठीक है, और y 2 कहाँ पर है? यहाँ पर। ठीक है, यानी कि हमें यहाँ से जो है एक लाइन पास करनी है। जब हम y 2 रखेंगे तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल होके तो हमारा जो स्ट्रेट लाइन है बेसिकली वो पास होगी कहाँ से? यहाँ से पास करेंगे हम। ठीक है, ठीक है, सही। अच्छा, यहाँ पर जो हमारी एक्सप्रेशन है वो क्या है?
वो है ये x इज़ इक्वल्स टू 0, और इस लाइन की जो इक्वेशन है वो क्या है, y इज़ इक्वल्स टू 2x। ठीक है। अच्छा, अब जो रीजन हमें डिफ़ाइन करना है, देखें सबसे पहले हमसे कहा जाता है कि x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब आप देखें कि x जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 कहाँ पर होगा, ग्रेटर देन 0 कहाँ होगा और इक्वल टू 0 कहाँ पर है, ऑब्वियसली यहाँ पर। ठीक है, 0 है, और ग्रेटर देन 0 कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा। ठीक है, दैट मीन्स कि इस रीजन को हमें अनशेडेड रखना है, बाकी का जो रीजन है हमें क्या करना है, उसे शेड कर देना है। ठीक है। सेकंड एक्सप्रेशन ये है कि इक्वेशन तो हमारी ये है लाइन की, और हमसे कहा यह जा रहा है कि y की वैल्यू जो होगी इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 2x। तो अब y की वैल्यू जो है बताएं कहाँ पर होगी, ग्रेटर देन कहाँ पर होगी, ऑब्वियसली इस तरफ। ठीक है ना, ये वाली जो साइड है यहाँ पर y की वैल्यू बड़ी होगी, तो इसका मतलब ये हुआ कि जहाँ पर y की वैल्यू छोटी होगी वहाँ पर हम क्या करते हैं, पूरा हमने शेड कर दिया इसको। ठीक है, यहाँ पर सब तरफ शेड हो गया। सही, जो रीजन रिक्वायर्ड है याद रखें उसे हमने अनशेडेड रखना है। ठीक है। नाउ द सेकेंड एक्सप्रेशन इज x इज ग्रेटर देन 2, y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू x प्लस 1। अच्छा, जब भी आप देखें कि सिर्फ ग्रेटर देन या इक्वल टू का साइन लगा है, तो ऐसे सूरत में आपने क्या करना है, उस लाइन की इक्वेशन को डॉटेड लाइन में शो करना है। ठीक है, और अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू या लेस देन और इक्वल टू का साइन है साथ में, तो आपने उसको एक स्ट्रेट लाइन बनानी है, अदरवाइज़ आपने उसको डॉटेड लाइन करना है। अब ये जो एक्सप्रेशन है x इज़ ग्रेटर देन 2, इसकी इक्वेशन, इस इक्वेशन की जब लाइन बनेगी ना तो वो डॉटेड फॉर्म में होगी। ठीक है, इसकी जब बनेगी तो वो एक स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में बनेगी। सबसे पहले हम इसकी लाइन ड्रॉ करते हैं x। अच्छा देखें, ये कहाँ पर होगा, x2 कहाँ पर है, यहाँ पर। ठीक है, इस लाइन की इक्वेशन है x इज़ इक्वल्स टू 2। ठीक है। अच्छा, ये तो हो गई x इक्वल्स टू 2। इसे देखें, ये क्या है, y इज़ इक्वल्स टू x प्लस 1। यहाँ पर अगर हम y को 1 रखते हैं तो ये 1 उधर जाकर कैंसिल होगा, तो x की वैल्यू दैट मीन्स के 0। जब y 1 है तो x हमारे पास क्या आ रहा है, 0। ठीक है, और जब हम x को 1 रखते हैं, ठीक है, x को हमने 1 रखा तो y की वैल्यू क्या है हमारे पास, 2। ठीक है, तो ये दो कोऑर्डिनेट्स आ गए हमारे हाथ में। अब हम इसकी क्या बनाएंगे, लाइन, स्ट्रेट लाइन। यानी ये कुछ आपका इस तरह बनेगा। सही, इस लाइन की इक्वेशन क्या है हमारी, y इज़ इक्वल्स टू x प्लस 1। अच्छा देखें, अब जो रीजन रिक्वायर्ड है वो हमें क्या रखना है, अनशेडेड। रीजन हमें कौन सा रिक्वायर्ड है, y इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू x प्लस 1। अच्छा, y इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू x प्लस 1 में दैट मीन्स कि y ग्रेटर देन कहाँ होगा। देखिए ये एक इक्वेशन है। अब देखें y जो है वो ग्रेटर देन कहाँ होगा, वो ऑब्वियसली इस तरफ होगा। ठीक है, तो दैट मीन्स कि जो इस तरफ का सारा रीजन है वो हमें क्या करना है, शेड कर देना है। अच्छा, यहाँ पर जो थी एक्सप्रेशन थी x इक्वल्स टू 2, ये हमें कौन सी रीजन अनशेडेड रखना था, वो था x इज़ ग्रेटर देन 2। x ग्रेटर देन 2 कहाँ पर होगा, डेफिनेटली इस साइड पर होगा। ठीक है, तो उसके लिए हमने क्या किया, x इज़ ग्रेटर देन 2 को हमें क्या करना है, अनशेडेड रखना है। ठीक है, तो यानी कि लेस देन 2 जितना है वो सारा हमने क्या किया, शेड कर दिया। और यहाँ से हमने क्या किया, इधर से शेड कर दिया। अब ये वो रीजन है जो हमारा रिक्वायर्ड रीजन है, जिसको हमने अनशेडेड रखा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 इज़ x प्लस वाई इज़ लेस देन 4, y इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू x माइनस 1। ठीक है, इसकी लाइन जो हम बनाएंगे वो डॉटेड बनाएंगे। ये जो एक्सप्रेशन है हमारे पास, ठीक है,
ये वाली जो एक्सप्रेशन है इसकी लाइन क्या बनेगी, डॉटेड बनेगी, ठीक है। अच्छा, x प्लस वाई इज़ लेस देन 4, अगर हम x और y दोनों को एक एक करके 0 रखें तो दैट मीन्स के दोनों की वैल्यू ही 4 आएगी। तो इसकी एक्सप्रेशन जो है, यानी इस एक्सप्रेशन की जो लाइन है वो कुछ इस तरीके से यहाँ से पास होगी। सॉरी, इसको डॉटेड बनाना था आपने, ठीक है, इसको डॉटेड बनाना है। अच्छा, इससे पहले वाला भी जो हमने क्वेश्चन अटैम्प्ट किया था जिसमें हमने x इज़ ग्रेटर देन 2 रखा था, वहाँ पर भी आपने ये वाली जो लाइन थी इसको आपने डॉटेड बनाना है, ठीक है। अच्छा, ये हो गई हमारी कौन सी लाइन की क्वेश्चन है, ये है हमारी x प्लस वाई इक्वल्स टू 4 वाली, ठीक है। अच्छा, सेकेंड इज़ y इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू x माइनस 1। इसमें अगर हम एक एक करके x और y को 0 रखेंगे तो हमारे पास आएंगे कोऑर्डिनेट्स। अगर हम रखेंगे x 0 तो y आएगा हमारे पास क्या, -1, y -1 यानी कि यहाँ x 0 है, y -1 यानी यहाँ, ठीक है। और अगर मैं y 0 रखूँ तो x हो जाएगा 1 यानी यहाँ, ठीक है। तो एक लाइन पास करते हैं, ये बनेगी स्ट्रेट लाइन, ठीक है। इस लाइन की इक्वेशन है y इज़ इक्वल्स टू x माइनस 1। अच्छा देखें, अब जो रीजन रिक्वायर्ड है उसको अनशेडेड रखना है। यहाँ पर हमसे कहा जा रहा है कि x प्लस वाई की जो वैल्यू है वो लेस देन 4 रहेगी। अच्छा, अब देखें लेस देन 4 वैल्यू कहाँ है, ये इक्वेशन की ये लाइन है, ठीक है। अच्छा, 4 तो इसके ऊपर है, 4 से बड़ी यहाँ पर होगी, तो दैट मीन्स के 4 से छोटी जो हमें रिक्वायर्ड है क्या है, इधर देखें, 4 से छोटी रिक्वायर्ड है हमें, ठीक है। तो वो यहाँ पर होगी, दैट मीन्स कि ये वाला जो पार्ट है हमने क्या रखना है, अनशेडेड। इसका मतलब ये हुआ कि 4 से बड़ी तो यहाँ पर है, तो ये सारा रीजन आप क्या करें, सॉरी 4 से बड़ी यहाँ पर है, ठीक है। ये वाले इस इक्वेशन में जो ये लाइन पे 4 है, ठीक है, 4 से छोटी यहाँ पर है और 4 से बड़ी यहाँ पर है, हमें 4 से छोटी रिक्वायर्ड है, ठीक है, इसकी वैल्यू। तो 4 से बड़ी जितनी है वो यहाँ पर है, ये सारा शेड कर दें। अच्छा, सेकेंड इज़ y इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू x माइनस 1। अच्छा, ये वाला जो रीजन है ये कहाँ बनता है, y ग्रेटर देन कहाँ पर होगा, देखें y जो है हमारा, इसकी वैल्यू ग्रेटर देन कहाँ पर होगी, ऑब्वियसली यहाँ पर होगी, ठीक है। तो हमें जो रिक्वायर्ड है रीजन वो कौन सा है, वो अनशेडेड ये वाला रखना है। दैट मीन्स कि हम क्या करेंगे, बाकी जितना यहाँ का रीजन है ये सब शेड हो जाएगा, सही। तो जो हमारा रिक्वायर्ड रीजन है वो ये रह जाएगा अनशेडेड, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन इज x इज ग्रेटर देन 0 and y इज ग्रेटर देन 2, ठीक है, एंड y इज़ लेस देन और इक्वल टू 6 माइनस एक्स। अच्छा देखिए, यहाँ पर आपको 3 इक्वेशन गिवन है, तो अब क्या करना है आपको कि जो रीजन रिक्वायर्ड है जिसे अनशेड रखना है वहाँ कहाँ पर रखना है, जहाँ पर x 0 से बड़ा हो। दैट मीन्स के 0 से बड़ा कहाँ पर होगा, x इस साइड पर, ठीक है। तो यानी कि ये वाला जो रीजन है आपको ये सारा शेड कर देना है आपको, ठीक है। सेकेंड इज़ y इज़ ग्रेटर देन 2। y 2 कहाँ पर है, यहाँ पर, ठीक है। सबसे पहले एक लाइन बनाएं, ये है, ये लाइन की इक्वेशन क्या है, y इज़ इक्वल्स टू 2। जो रीजन अनशेडेड रखना है वो है y इज़ ग्रेटर देन 2। अब y ग्रेटर देन 2 कहाँ पर होगा, डेफिनेटली यहाँ पर, ठीक है। ऊपर जाता जाएगा, y की वैल्यू बड़ी होती जाएगी, दैट मीन्स कि इस रीजन को अनशेडेड रखना है। तो अच्छा, ये देखें, फिर ये जो डॉटेड लाइन बननी थी, ठीक है,
ये डॉटेड लाइन बननी थी। अच्छा, ये सारा रीजन आप शेड कर दें। ठीक है, ये हो गया, अनशेडेड रह गया ये। लास्ट इज़ y इज़ लेस देन और इक्वल टू 6 माइनस एक्स। ठीक है, अच्छा इसकी एक्सप्रेशन की हम वो बनाते हैं, x को 0 रखेंगे तो y की वैल्यू 6, y को 0 रखेंगे तो x की वैल्यू 6। दैट मीन्स कि ये जो इक्वेशन है वो आपकी यहाँ से पास हो रही है। ठीक है, अच्छा इसको आप कह दें y इज़ इक्वल्स टू 6 माइनस एक्स। अब y की वैल्यू जो है वो इससे छोटी कहाँ पर होगी, छोटी या इसके बराबर, ऑब्वियसली यहाँ पर। ठीक है, ये जो जगह है, तो ये रीजन रह जाएगा अनशेडेड, बाकी को हम कर देंगे शेडेड। ठीक है, आई होप आपको समझ आ रहा हो। अच्छा, फोर्थ पार्ट है हमारे पास, x इज़ ग्रेटर देन 0। अच्छा, दूसरी एक्सप्रेशन है 2x प्लस वाई इज़ लेस देन और इक्वल टू 10 एंड y इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। अच्छा, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमारे पास x जो है वो ग्रेटर देन 0 कहाँ पर है। ठीक है, x 0 कहाँ पर है, ऑब्वियसली यहाँ पर है। ठीक है, तो हमें जो अनशेडेड रखना है वो रीजन रखना है जहाँ पर x की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 0 है। x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 कहाँ पर होगी, डेफिनेटली यहाँ पर। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये रीजन आपका क्या हुआ, शेडेड हो गया सारा। ठीक है, नेक्स्ट इज़ जो दूसरी एक्सप्रेशन है वो है 2x प्लस वाई इज़ लेस देन और इक्वल टू 10। अच्छा, अब यहाँ पर देखें कि जब आप y को 0 रखेंगे तो x की वैल्यू 5 आएगी। कैसे, क्योंकि 2 जाके डिवाइड होगा। ठीक है, तो ये 5 हो जाएगी, दैट मीन्स यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, और जब आप x को 0 रखेंगे तो y क्या होगा, 10। ठीक है, तो इधर मार्क करें और इधर आप एक बना लें स्ट्रेट लाइन। ठीक है, स्ट्रेट लाइन, और इस एक्सप्रेशन को लिखते हैं यूँ। अच्छा, उसके बाद आप देखें कि इसकी वैल्यू कह रहा है आपसे कि लेस देन और इक्वल टू 10 होनी चाहिए। ठीक है, उसको आपने अनशेडेड रखना है। अच्छा, लेस देन और इक्वल टू 10 कहाँ होगी, इक्वल टू तो यहाँ पर है, लेस देन 10 यहाँ होगी। ठीक है, इस रीजन को अनशेडेड रखना है तो डेफिनेटली आपने क्या करना है, ये वाला रीजन शेड कर दिया। ठीक है, थर्ड इज़ y इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। अब देखें y कहाँ पर 1 है, y यहाँ पर 1 है आपके पास। ठीक है, ये वाली एक्सप्रेशन क्या है, अच्छा y यहाँ पर 1 है। अब कह रहा है आपसे ये है कि आपने वो रीजन अनशेडेड रखना है जहाँ पर y की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 हो। अब y की वैल्यू ग्रेटर देन कहाँ होगी, 1 यहाँ होगी, तो इसे आपने अनशेडेड रखना है। तो ये जो है आपने क्या करना है, बाकी का शेड कर देना है। ठीक है, क्लियर है नाउ। अच्छा, जो इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 का जो लास्ट पार्ट है f, ठीक है, ये f पार्ट है आपके पास, ये है इसकी एक्सप्रेशंस यहाँ पर आपको गिवन है y इज़ लेस देन x प्लस 3। ठीक है, अगर आप एक एक करके दोनों को 0 रखते हैं तो जब आप y को 0 रखेंगे तो x की वैल्यू आएगी -3। ठीक है, यानी यहाँ पर, और जब आप x को 0 रखेंगे तो y की वैल्यू है +3। +3 मीन्स यहाँ पर। ठीक है, तो आपने क्या करना है, एक स्ट्रेट लाइन की एक जल्दी से एक, अच्छा यहाँ पर सिर्फ लेस देन का साइन है, दैट मीन्स मैंने आपको बताया था लेस देन सिर्फ या फिर सिर्फ ग्रेटर देन का साइन हो तो हम डॉटेड लाइन बनाते हैं। इस दफ़ा मुझे याद रहा। ठीक है, इस लाइन की इक्वेशन हम लिख लेंगे y इज़ इक्वल्स टू x प्लस 3। अब देखें जो रीजन रिक्वायर्ड है वो कौन सा है कि y की वैल्यू जो है छोटी होगी। ठीक है, उसको हमें अनशेडेड रखना है। ठीक है, अच्छा अब इस इक्वेशन से आप देखें कि कहाँ पे छोटी होगी y की वैल्यू, डेफिनेटली इस तरफ छोटी होगी। ठीक है ना, तो हमने क्या करना है, ये जो रीजन है हमारा ये शेड हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो हमारा रिक्वायर्ड रीजन है उसे हमें अनशेडेड रखना है। सेकंड है x इज़ लेस देन और इक्वल टू 5। अच्छा, x जो है वो 5 कहाँ पर है, x यहाँ पर
ठीक है, यहाँ पर एक कंप्लीट लाइन बनेगी। अच्छा, इसकी इक्वेशन लिख लें, x इज़ इक्वल्स टू 5। अच्छा, ये जो रीजन है इसे आपने अब देखें कि x की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 5, इक्वल टू 5 तो यहाँ हो गई, लेस देन 5 कहाँ होगी, यहाँ होगी। तो ये रीजन अनशेडेड रखना है, तो बाकी का रीजन क्या किया, शेड कर दिया। ठीक है, लास्ट इज़ y इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू -1। अच्छा, y -1 कहाँ है, यहाँ पर है, एक लाइन बना लें इधर। ठीक है, y-1 यहाँ पर है। अच्छा, y की वैल्यू जो है वो बड़ी होगी या बराबर होगी, तो y की वैल्यू -1 से बड़ी कहाँ होगी, यहाँ होगी, इस साइड पर। ठीक है, तो ये रीजन अनशेडेड है हमारा, तो बाकी का रीजन क्या होगा, शेड हो जाएगा हमारा। ठीक है, आई होप कि आपको ये क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 2 में इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस क्या करना है आपने, राइट डाउन द इनइक्वालिटीज़ विच डिफाइन द अनशेडेड रीजन। अच्छा, यहाँ पर आपको ग्राफ गिवन है, अनशेडेड करके आपको रीजन दे दिया है जो कि आपका ये है, और आपको कुछ इक्वेशंस गिवन है, स्ट्रेट लाइंस गिवन है। यहाँ पर आपको बताना है कि इनको हम किस तरह से इनइक्वालिटी का साइन लगाएंगे। देखिए, अगर आपको नज़र आ रहा है तो ये पहली इक्वेशन जो है हमारी वो है x इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब देखें जो अनशेडेड रीजन है x इक्वल्स टू 0 कहाँ पर होता है, यहाँ पर। ठीक है, ये है x इक्वल्स टू 0। अच्छा, क्योंकि ये एक परफेक्ट लाइन बनी हुई है, दैट मीन्स कि जो साइन लगेगा वो लगेगा मतलब इक्वल टू के साथ लगेगा। ठीक है, अच्छा, जो अनशेडेड रीजन है यहाँ पर x की वैल्यू 0 से बड़ी होती है, दैट मीन्स कि x इज़ ग्रेटर देन। ठीक है, ये जो अनशेडेड रीजन है वो डिफ़ाइन कर रहा है कि x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, x की वैल्यू यहाँ पर या तो 0 है या फिर 0 से बड़ी है। ठीक है, सेकेंड हम ये वाली इक्वेशन देखते हैं। अगर आपको ये देखें y इक्वल्स टू 0 लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, इस इक्वेशन इस लाइन के लिए ये यहाँ पर y 0 है। ठीक है, अब देखें तो अनशेडेड रीजन कहाँ है आपका, जहाँ पर y की वैल्यू 0 से बड़ी होती है। ठीक है, डेफिनेटली यहाँ जैसे जैसे ऊपर जाएंगे y की वैल्यू 0 से क्या होगी, बड़ी होती जाएगी। तो इस इनइक्वालिटी को आप इस तरह दिखाएंगे कि जो अनशेडेड रीजन है वो ये बता रहा है कि y की वैल्यू इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, ये है आपका अनशेडेड रीजन, बाकी जो छोटी वैल्यू है वो सारी शेडेड है। अच्छा, ये है आपकी थर्ड लाइन नंबर 3। ठीक है, यहाँ पर अगर आप गौर से देखें तो इस लाइन की इक्वेशन है y इज़ इक्वल्स टू 3। ठीक है, अच्छा, अब जो अनशेडेड रीजन है वो ये देखें, जैसे यहाँ पर होगा y3 आपका। ठीक है, जो अनशेडेड रीजन है वो ये बता रहा है कि y की वैल्यू 3 से छोटी है। इसका मतलब ये हुआ कि जो शेडेड रीजन है वो ये बताता है कि y की वैल्यू जो है वो लेस देन और इक्वल टू 3 होगी। ठीक है, y की वैल्यू जो अनशेडेड रीजन है क्या बता रहा है, यहाँ पर y की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 3 से छोटी। क्यों, क्योंकि 3 नीचे, जैसे जैसे y नीचे आएगा तो y की वैल्यू छोटी होती जाएगी। ठीक है, अच्छा, लास्ट एक्सप्रेशन है हमारा वो है x प्लस वाई इज़ इक्वल्स टू 4। ठीक है, ये इस लाइन की इक्वेशन है। ठीक है, ये भी 4 से पास हो रहा है। ठीक है, अब जो अनशेडेड रीजन है वो हमें ये बताता है कि जो x प्लस वाई है उसकी वैल्यू क्या होगी, x प्लस वाई इज़ लेस देन और इक्वल टू 4। ठीक है, अनशेडेड रीजन क्या बता रहा है आपको कि यहाँ पर इस एक्सप्रेशन की वैल्यू जो है या तो 4 है, क्यों, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन जा रही है, या तो फिर 4 से कम है। ठीक है, ये बता रहा है। सही ना, पार्ट बी इज़, यहाँ पे भी देखें आपको 1 2 3 4 इक्वेशंस गिवन है, एक एक करके इनको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं ये वाली। ठीक है, ये देखें x इज़ इक्वल्स टू 3, अनशेडेड रीजन को डिफ़ाइन करना है, ये वाला रीजन x जो है वो 3 तो यहाँ पर है। ठीक है, अच्छा, जो रीजन हमें रिक्वायर्ड है वहाँ पर x जो है अगर आप देखें और से तो छोटा है। ठीक है, इसकी एक्सप्रेशन की मैं बड़ी करके लिखूँ। ठीक है, ये क्या है, x इक्वल्स टू 3 है, जो रीजन रिक्वायर्ड है यहाँ पर x जो है हमारे पास छोटा है, तो ये हो जाएगा x इज़ लेस देन और इक्वल टू 3। ठीक है, ये हो गई इनइक्वालिटी। अच्छा, यहाँ पर आप देखें कि 2y इज़ इक्वल्स टू x है और ये डॉटेड की फॉर्म में है। सही है, 2y इज़ इक्वल्स टू x का मतलब ये हुआ कि यह जो रीजन हमें रिक्वायर्ड है यहाँ पर
2y अगर आप देखें और से तो बड़ा है x से। कैसे? क्योंकि देखें ऑब्वियसली ये ऊपर की तरफ जा रहा है, जैसे जैसे ऊपर जाएगा तो y की वैल्यू तो बड़ी होती जाएगी, ठीक है। ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो 2y क्या होगा, बड़ा है इससे। यहाँ पर लगेगा ये साइन, सही। और इक्वल का साइन क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि ये डॉटेड लाइन है। ये हो गई। अच्छा, थर्ड इक्वेशन यहाँ पर है हमारी, जो कि है 3x + 2y = 6, ठीक है। अच्छा, ये इक्वेशन जो है हमें बता रही है कौन सी है हमारी, कि 3x + 2y जो है वो 6 के बराबर है, ठीक है। ये जो लाइन है हमारी, ठीक है, इस लाइन की इक्वेशन है ये 3x + 2y = 6। अगर आप और से देखें, जो रीजन हमें चाहिए वो 6 से बड़ा है, ठीक है। दैट मीन्स कि इनइक्वालिटी का साइन कुछ इस तरह लगेगा कि 3x + 2y > 6, ठीक है। जो रीजन हमें रिक्वायर्ड है, अगर आप देखें कि ये जो इक्वेशन की लाइन जा रही है 6 यहाँ से जो पास हो रहा है तो उससे बड़ा है, ठीक है, तो हमें > का साइन लगेगा। लास्ट एक्सप्रेशन जो है हमारी वो है 3y = x + 9, ठीक है। ये हमारी लास्ट एक्सप्रेशन है। अच्छा, ये इसकी इक्वेशन की लाइन ये जा रही है। अगर आप देखें तो इस इक्वेशन की लाइन से हमें छोटी चाहिए वैल्यू, क्यों, क्योंकि नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 3y < < x + 9 हो जाएगा, ठीक है। पार्ट सी की तरफ आते हैं। पार्ट सी में सबसे पहले देखें, एक एक्सप्रेशन है आपको x = 4 गिवन है, ठीक है। जो रीजन रिक्वायर्ड है वो क्या है, उसमें देखें ये है x की वैल्यू 4 जा रही है यहाँ पर। जो रीजन रिक्वायर्ड है उसमें क्या है, x की वैल्यू 4 से छोटी है। दैट मीन्स के जो आपका अनशेडेड रीजन है वो कुछ इस तरह डिफाइन होगा, ठीक है। अच्छा, दूसरी एक्सप्रेशन ये वाली देखें, ये है 4y = x आपको गिवन है। अच्छा, 4y = x की वैल्यू जो है वो यहाँ पर देखें, इधर क्या होगी, इस तरफ बड़ी हो जाएगी, ठीक है। जो रीजन रिक्वायर्ड है आपको यहाँ पर है, इस तरफ रिक्वायर्ड है। तो यहाँ पर जो 4y की वैल्यू है वो होगी > x। ग्रेटर देन क्यों, क्योंकि ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। अच्छा, थर्ड एक्सप्रेशन इज़ 4x + y = 4, ठीक है। ये वाली लाइन की इक्वेशन है, ये इस लाइन की इक्वेशन है। अच्छा, यहाँ पर अगर आप देखें तो ये कह रहे हैं कि 4x + y = 4, ठीक है। तो देखें इस एक्सप्रेशन से जो है हमें, ये देखें बड़ी रिक्वायर्ड है वैल्यू, ठीक है, आगे की तरफ आ रही है। तो दैट मीन्स के जो 4x + y है वो क्या होगा, > 4। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पर वैल्यू बड़ी हो रही है, आगे की तरफ रिक्वायर्ड है। जो रीजन हमारा रिक्वायर्ड है वो, ठीक है, वो क्या है, > अच्छा, जो लास्ट है हमारे पास इक्वेशन देखें वो है 2y = x + 4। अच्छा, ये है इस लाइन की इक्वेशन, ठीक है। 2y = x + 4 में देखें जो रीजन रिक्वायर्ड है वो नीचे की तरफ है हमारा, ठीक है। जो बड़ी होती जाएगी वैल्यू वो ऊपर होती जाएगी, तो ये हो जाएगा 2y < < x + 4, सही। ये हो गई इस लाइन की इक्वेशन। अब देखें इसका पार्ट डी सॉल्व करते हैं हम। पार्ट डी में हमें गिवन है 1 2 3, ठीक है, 3 लाइन की इक्वेशंस गिवन है। सबसे पहले इसे देखें, ये है y = 2x + 2। अच्छा, अब आप अगर गौर से देखें तो ये जो इस लाइन की इक्वेशन में जो अनशेडेड रीजन है वो देखिए नीचे की तरफ है, ठीक है, छोटा है, सही है। तो y जो है वो होगा < < 2x + 2, ठीक है। अच्छा, ये जो डॉटेड लाइन में हमें गिवन है ये है 2y = x, ठीक है, ये वाली। यहाँ पर देखें तो क्या हो रहा है कि ऊपर की तरफ उठ रही है वैल्यू, सही, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2y > x, सही। ग्रेटर देन का साइन सिर्फ लगा है क्योंकि यहाँ पे डॉटेड लाइन है, सही। अच्छा, अब है इस लाइन की इक्वेशन जो कि है 2x
प्लस वाई इज़ इक्वल्स टू 4। अब देखें इसकी वैल्यू क्या हो रही है, नीचे की तरफ आ रही है, सही है। तो ये हो जाएगा 2x प्लस वाई इज़ लेस देन और इक्वल टू 4, ठीक है, क्योंकि ये नीचे की तरफ आ रही है वैल्यू, सही है। ऐसी सिचुएशन में हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 2x प्लस वाई इज़ लेस देन और इक्वल टू 4। अच्छा, नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस राइट डाउन द इनइक्वालिटीज़ विच डिफाइन द अनशेडेड रीजन। यहाँ पर आपको ग्राफ गिवन है, ग्राफ में जो है आपको लाइंस की इक्वेशन पहले आप लिखेंगे, फिर हम डिफ़ाइन करेंगे कि ये जो अनशेडेड रीजन है इसकी इनइक्वालिटी क्या है, ठीक है। अच्छा देखिए, जो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन की जो जनरल इक्वेशन है वो होती है y इज़ इक्वल्स टू mx प्लस सी, ठीक है। यहाँ पर m क्या होता है, y तो ऑब्वियसली जाहिर सी बात है जो y एक्सिस पे जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हो गए, x जो हो गया ये x एक्सिस पर हो गया। m क्या होता है, m ग्रेडियंट कहलाता है। अच्छा, ग्रेडियंट क्या डिफ़ाइन करता है कि हाउ स्टीप द लाइन इज़, यानी कि लाइन जो है वो कितनी टेढ़ी है, कितनी स्टीप है, ठीक है ना। अच्छा, जो c है ये क्या होता है, c जो होता है ये y इंटरसेप्ट होता है बेसिकली, कि हमारी जो स्ट्रेट लाइन है ये एक्चुअल में जो y एक्सिस पर जो टच करती हुई जा रही है तो वो कौन से कोऑर्डिनेट से टच करती हुई जा रही है, y एक्सिस को, ठीक है। अब आप देखें पहली वाली लाइन अगर हम इसे L1 कंसिडर करें अपनी, तो आप देखें यहाँ पर कि लाइन बिल्कुल भी स्टीप नहीं है, ठीक है, स्ट्रेट जा रही है, तो ऑब्वियसली इसका जो m हुआ वो 0 हो गया, ठीक है। तो y इज़ इक्वल्स टू, जब 0 से x मल्टीप्लाई हुआ तो 0 हो गया, इसको तो हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब आप ये देखें कि ये लाइन जो है वो y एक्सिस पे कहाँ से टच करती हुई जा रही है, 4 से, ठीक है। तो ये c क्या हो गया, 4। तो y इज़ इक्वल्स टू 4 जो है ये हमारी हो गई लाइन 1 की इक्वेशन। लाइन 2 पर आते हैं, ठीक है, इसे हम अपनी लाइन 2 कंसिडर करते हैं, ये वाली लाइन। अब आप गौर से देखें ये y में भी 5 से टच करती हुई जा रही है और x में भी 5 से टच करती हुई जा रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि L2 जो है हमारे पास वो x प्लस वाई इज़ इक्वल्स टू 5। कैसे, अगर आप बारी बारी जो है ना एक को 0 रखें तो y इक्वल्स टू 5 आ जाएगा, इसको 0 रखें तो क्या आ जाएगा आपके पास, x इज़ इक्वल्स टू 5, ठीक है। क्योंकि देखें ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स क्या हैं आपके पास, x 5 है लेकिन y क्या है 0, ठीक है, 5 0। यहाँ पर आपके पास क्या कोऑर्डिनेट्स हैं, यहाँ पर आपके पास y 5 है लेकिन x 0, यहाँ के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं 0 5, ठीक है। अगर हम इससे m की वैल्यू निकालते हैं, m की वैल्यू किस तरह निकाली जाती है, ग्रेडियंट, इसका ग्रेडियंट हम मालूम कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि लाइन जो है वो टेढ़ी है, हल्की सी भी लाइन अगर जो है ना आपकी स्टीप होगी तो उसका हम m निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर बिल्कुल स्ट्रेट ऐसे में जा रही है तो वो 0 होगा, और अगर ऐसे में बिल्कुल स्ट्रेट है तो फिर वो m जो है उसका अनडिफाइंड होता है। अच्छा, m की वैल्यू किस तरह निकाली जाती है वो भी मैं आपको बता दूं। m जो हम निकालते हैं उसके लिए हम किसी भी स्ट्रेट लाइन की दो पॉइंट्स ले लेते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल एक ये ले लिया मैंने और एक ये ले लिया, और m का फॉर्मूला ये होता है m इज़ इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है। अब इसमें x1 y1, ठीक है, x1 y1 क्या है, यानी पहले दो कोऑर्डिनेट्स में ये वाले ले लेती हूँ, क्या है 5 and 0, ठीक है, और x2 y2 क्या है, ये वाले ले लेती हूँ, यहाँ पे 0 and 5। अब जब आप इनको इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो आपके पास देखें क्या वैल्यू आएगी, m इज़ इक्वल्स टू y2 क्या है 5, y1 क्या है 0, अच्छा x2 क्या है 0, ठीक है, और ये क्या है x1 क्या है 5, ठीक है। तो ये क्या बचा 5 अपॉन माइनस का 5, ये कैंसिल हो गए, तो m की वैल्यू बचती है आपके पास क्या, -1, ठीक है। अच्छा, अब आप ऐसा करें कि इसको रखें अपनी स्ट्रेट लाइन की जो हमारी इक्वेशन है y इज़ इक्वल्स टू mx प्लस सी में y m की जगह रखें -1 x प्लस सी, देखें
सी जो है वो कहाँ से पास हो रहा है आपका वाई इंटरसेप्ट में, यहाँ 5 से, ठीक है। तो ये 5, तो ये क्या हो गया, y इज़ इक्वल्स टू माइनस का x प्लस 5। जब ये उस तरफ जाएगा, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इज़ इक्वल्स टू 5। ठीक है, आ गई आपकी ये वाली इक्वेशन। सही समझ में आया आपको कि किस तरीके से हम एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन से जो है वो जो गिवन लाइंस होती हैं उनकी इक्वेशन किस तरह मालूम करते हैं। ठीक है, तो ये हो गई हमारी L2 की इक्वेशन। अच्छा, अब है असल L3 की इक्वेशन किस तरह मालूम करते हैं। ये हमारे पास है लाइन नंबर 3। लाइन 3 के लिए भी आप वही वाला फॉर्मूला लगाएंगे, y इज़ इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, जो हमारे पास एक जनरल स्टैंडर्ड इक्वेशन है स्ट्रेट लाइन की। अच्छा, इसमें देखें, मैंने आपको बताया कि m मालूम करने के लिए आपके पास जो स्ट्रेट लाइन है उसमें से कोई से भी 2 कोऑर्डिनेट्स ले लें आप। ठीक है, पहला मैं लूँगी ये वाला जो यहाँ से टच होता हुआ जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखें x भी 0 है, y भी 0 है। ठीक है, तो मेरा x1 y1 क्या हो गया, 0 0। सही है, ये क्या है x1, ये क्या है y1। सही। अच्छा, x2 y2 में किसे लूँगी, यहाँ पर एक पॉइंट ये बता रहे हैं, देखें 2 1। ठीक है, 2 1 इज़ माई x2 y2। अच्छा, अब जब मैं इसे ग्रेडियंट मालूम करने के लिए ग्रेडियंट के फॉर्मूले में रखूँगी तो y2 क्या था, 1 1 माइनस 0, x2 माइनस x1 2 माइनस 0। ठीक है, क्या आया, हाफ। सही है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, इसको पुट करते हैं इस इक्वेशन में। y इज़ इक्वल्स टू, ये m की वैल्यू रख दी इधर। ठीक है, x अपनी जगह पर प्लस c। इसका c क्या है, ये जो स्ट्रेट लाइन है, ये देखें, ये जो y इंटरसेप्ट को कहाँ से टच करती हुई जा रही है, y एक्सिस को 0 पे टच करती हुई जा रही है। ठीक है, 0 पे टच करती हुई जा रही है, दैट मीन्स कि ये 0 है। तो बेसिकली जो आपकी इक्वेशन बनी वो है 2y इज़ इक्वल्स टू x। ये है आपकी लाइन 3 की इक्वेशन। ये तो आपने इक्वेशंस बना ली। अब आपको अनडिफाइंड रीजन की अनडिफाइंड रीजन बताना है अब आपको। ठीक है, इनइक्वालिटीज़ बतानी है आपको। सबसे पहले देखें, हमारे पास थी ये वाली लाइन L1। ठीक है, और यहाँ रखें आप सामने उसकी इक्वेशन। L1 क्या थी, y इज़ इक्वल्स टू 4 थी। अब देखें कि अगर देखें y जो हमें चाहिए, हमारे पास है y इज़ इक्वल्स टू 4, यानी ये लाइन। ठीक है, जो हमें रीजन डिफ़ाइन करना है उसकी वैल्यू अगर आप देखें तो y 4 से जो है वो छोटी हो रही है। ठीक है, नीचे की तरफ आ रही है। सही है, यानी कि हमें y जो है वो क्या चाहिए, छोटा चाहिए। तो y की वैल्यू जो है या तो लेस देन होगी या इक्वल टू 4। ठीक है, इक्वल टू 4 है या फिर 4 से लेस होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हो गई हमारी L1 की इनइक्वालिटी। अच्छा, L2 की इक्वेशन हमने कहाँ बनाई थी, ये रही, ये हमारी L2 की इक्वेशन है। ठीक है, ये हमारी लाइन नंबर 2 थी। सही है, जो कि थी x प्लस वाई इज़ इक्वल्स टू 5। अब आप देखें, ये जो रीजन हमें अनडिफाइंड, जो अनशेडेड रीजन जो चाहिए हमें, ठीक है, वो इस लाइन से अंदर की तरफ है, यानी नीचे की तरफ है। दैट मीन्स कि x प्लस वाई जो है वो लेस देन और इक्वल टू 5 होगा। ठीक है, क्योंकि नीचे की तरफ आ रही है वैल्यू, जो हमें चाहिए रीजन वो नीचे की तरफ है। अच्छा, जो लाइन 3 है हमारी वो कौन सी थी, ये वाली, ये लाइन 3 है। ठीक है, अगर आप गौर से देखें तो जो रीजन हमें रिक्वायर्ड है वो ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, अच्छा, तो हमारी लाइन 3 की इक्वेशन कहाँ थी, ये थी हमारी, ये है हमारी लाइन 3 की इक्वेशन। ठीक है, इसमें बनेगी इनइक्वालिटी कुछ इस तरह, 2y इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू x। क्यों,
क्योंकि आप ख़ुद देखें जो रीजन रिक्वायर्ड है वो इस लाइन से ऊपर की तरफ उठ रहा है, यानी वैल्यूज़ बड़ी होंगी, ठीक है। इसीलिए 2y जो है वो क्या होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू x। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और नोटिस करने की है कि ये वाला रीजन भी पूरा जो है ना, ये क्या है आपका शेडेड है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और नोटिस करने की है कि देखें आपका ये वाला जो रीजन है ये भी पूरा शेडेड है, ठीक है। अच्छा, इस रीजन के शेड होने का मतलब ये है कि यहाँ पर की जो इनइक्वालिटी है वो कुछ इस तरह से आप डिफ़ाइन करेंगे, x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि देखें x 0 या तो यहाँ पर है, ठीक है, या फिर ग्रेटर देन, जब ग्रेटर देन होगा तो क्या होगा, यहाँ पर आ जाएगा। दैट मीन्स कि उससे पीछे का रीजन हमें शेडेड रखना है, ठीक है। या तो x 0 होता है यहाँ पर, ठीक है, और जो रीजन हमें चाहिए उसमें क्या होगा, x की वैल्यू बड़ी होती जाएगी, सही है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे x एक्सिस पर x की वैल्यू बड़ी होती जाएगी। दैट मीन्स कि यहाँ पर जो हमारा रीजन है वो क्या होगा, अनशेडेड है। तो ये वाला जो रीजन है ये पूरा शेडेड होगा, जिसकी इनइक्वालिटी जो है हम यहाँ पर दिखाएंगे। इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखें कि अगर यहाँ पर भी शेडेड हुआ हुआ है दैट मीन्स कि आपको ये वाली इनइक्वालिटी भी बतानी है। अच्छा, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। इसके देखिए यहाँ पर आपको ये ग्राफ गिवन है। सबसे पहले आप ये वाली लाइन लें, ठीक है, क्योंकि इसका ग्रेडियंट 0 है, ये आपको लाइन बनाने में आसानी होती है। तो आपके पास जो लाइन 1 की इक्वेशन है वो क्या हो जाएगी, वो होगी y इज़ इक्वल्स टू 4, ठीक है। पूरा डिस्कस कर चुके हैं हम उस वाले ऊपर वाले क्वेश्चन में कि ये y इक्वल्स टू 4 क्यों होती है, ठीक है, क्योंकि ये बिल्कुल भी स्टीप नहीं है। m तो 0 हो गया इसका, ठीक है, और m की वजह से देखें y इज़ इक्वल्स टू mx प्लस सी, ठीक है। ये वाली इक्वेशन है हमारी स्ट्रेट लाइन की। m के 0 होने की वजह से x 0 हो गया, और c क्या होगा, y इंटरसेप्ट से। अब आप देखें गौर से, ये स्ट्रेट लाइन जो है ये कहाँ से पास हो रही है, एग्जैक्टली 2 से पास हो रही है। तो c क्या हो गया, 2, सॉरी हाँ 2 से पास हो रही है, ठीक है ना। तो c क्या हो गया, 2। तो ये लाइन की इक्वेशन क्या है, y इज़ इक्वल्स टू 2 है, सॉरी y इज़ इक्वल्स टू 2, ठीक है। हमारी लाइन 1 की इक्वेशन है। अच्छा, हमारी लाइन 2 जो है वो ये वाली लें। वैसे इसका एक शॉर्टकट तरीका होता है बहुत आसान, कि अगर आप देखें कि ये x एक्सिस से भी 4 से पास हो रही हो और y एक्सिस से भी 4 से पास हो रही है, तो सिंपली जो है आपने क्या करना है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 4, ठीक है। अदरवाइज़ आप इसके कोऑर्डिनेट्स लेंगे, इनको आप जो है ना x1 y1 कहें, इसके लिए x2 y2 कहें, फिर उनका आप m निकालें, तो उससे बेहतर है कि आप जो है ना इसको x प्लस वाई इक्वल्स टू 4 कर दें। ये हो गई L2 आपकी, ठीक है। अच्छा, लाइन नंबर 3 कौन सी है आपकी, लाइन नंबर 3 जो है, लाइन 3 हम इसको लेते हैं, ठीक है। अच्छा, लाइन 3 में आप देखें इसके एक कोऑर्डिनेट्स हम ये वाले लेते हैं। यहाँ पर क्या है, लाइन 3 के लिए यहाँ पर x क्या है, 0 और y क्या है, 4, ठीक है। और यहाँ पर आप अगर देखें, यहाँ पर, ठीक है, इस लाइन में x क्या है आपके पास, x है -1 और y 0, ठीक है। x1 y1 x2 y2, ठीक है। अब आप इसमें m निकालेंगे अपना। m का फॉर्मूला आपको याद होगा, y2 माइनस y1 यानी 0 माइनस 4 अपॉन x2 माइनस x1 यानी -1 माइनस 0, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर बचेगा आपका -4, नीचे बचेगा -1, माइनस से माइनस कैंसिल, और नीचे तो 1 है, तो खैर m जो आ गया आपका क्या आया है, 4। अच्छा, अब आप इसे क्या करेंगे, जब आप अपनी इक्वेशन में इसे पुट करेंगे, जो आपकी एक जनरल इक्वेशन है जो आपकी स्ट्रेट लाइन की, ये हो जाएगा y इज़ इक्वल्स टू 4x, ठीक है, m की जगह 4 रख दिया, प्लस अब आप ये देखें कि ये वाली जो स्ट्रेट लाइन है ये y एक्सिस को कहाँ से टच करती हुई जा रही है, 4 से ना, तो +4, ठीक है। ये हो गई हमारी लाइन नंबर 3 की इक्वेशन, ठीक है। अच्छा, अब है लास्ट हमारा जो लाइन है वो ये वाली लाइन है, ठीक है, लाइन 4। अच्छा, लाइन 4 की इक्वेशन में
आपने वही करना है। एक कोऑर्डिनेट आपके पास 0 0 है, सही। दूसरा कोऑर्डिनेट यहाँ पर आपको गिवन है 4 1, सही। अब आप इसको कह लें x1 y1, इसको कह लें x2 y2, ठीक है। अब m कैलकुलेट करें, y2 माइनस y1 यानी 1 माइनस 0, नीचे 4 माइनस 0, तो m क्या आएगा आपके पास 1/4, ठीक है। जब आप इसे अपनी इक्वेशन में पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, y इज़ इक्वल्स टू, ये m की वैल्यू रख दी इधर, इंटू x प्लस, अब इस इक्वेशन को, इस लाइन को सॉरी गौर से देखें, ये y एक्सिस को कहाँ से टच करती हुई जा रही है, 0 से, तो इसका c 0 हो गया, सही है। तो ये हो गई आपकी इक्वेशन 4y इज़ इक्वल्स टू x, ये हो गई लाइन 4 की इक्वेशन, ठीक है। अब हम बनाते हैं इसकी इनइक्वालिटी। सबसे पहले लाइन 1 की इनइक्वालिटी डिफाइन करते हैं। लाइन 1 की इक्वेशन कहाँ गई हमारी, ये रही, y इज़ इक्वल्स टू 2। जो रीजन हमें रिक्वायर्ड है वो ये है, ठीक है। यानी कि y2 तो यहाँ से जा रहा है, जो रीजन रिक्वायर्ड है उसके लिए y को क्या होना चाहिए, y 2 से छोटा होगा या तो फिर 2 होगा। दैट मीन्स कि y इज़ y जो है इसकी वैल्यू होगी कम, y इज़ लेस देन और इक्वल टू 2, ठीक है। जब y लेस देन और इक्वल टू 2 होगा तभी इस रीजन में आएगा, ठीक है। इक्वल टू 2 है तो यहाँ पर है, जब लेस देन होगा तो इस रीजन में आएगा। तो यही है हमारा जो हमें रीजन डिफ़ाइन करना है, ठीक है, जो अनशेडेड रीजन है। अच्छा, अब हम देखते हैं लाइन नंबर 2 क्या थी हमारे पास, ये थी x प्लस वाई इज़ इक्वल्स टू 4। अच्छा, अब x प्लस वाई इज़ इक्वल्स टू 4 कहाँ पर है, यहाँ पर। जो रीजन चाहिए वो नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है। तो x प्लस वाई क्या होगा, यहाँ लिखते हैं हम x प्लस वाई इज़ लेस देन और इक्वल टू 4 होगा, ठीक है, क्योंकि अंदर की तरफ आ रही है। अच्छा, लाइन नंबर 3 कहाँ थी हमारी, ये रही। लाइन नंबर 3 कौन सी थी हमारी, ये थी। अच्छा, लाइन नंबर 3 को देखें, ये आगे की तरफ बढ़ रही है, सही। y जो है यहाँ पर क्या होगा, छोटा होगा, ठीक है। इस जगह पर y छोटा हो जाएगा ना, 4x प्लस 4, ये हो गई हमारी लाइन नंबर 3 की। अच्छा, अब जो लाइन नंबर 4 है इसको देखें, लाइन नंबर 4 हमारी ऊपर की तरफ उठ रही है, ठीक है। ये थी इक्वेशन लाइन नंबर 4 की। तो 4y जो है वो होगा ग्रेटर देन और इक्वल टू x। ये क्यों ग्रेटर देन क्यों हुआ ये, क्योंकि यहाँ पर देखें, जब ये वाली लाइन की इक्वेशन थी, ये ऊपर की तरफ उठ रहा है, तो ऑब्वियसली जो y की वैल्यू हमें बड़ी रिक्वायर्ड है, सही है ना, जैसे जैसे ये ऊपर जाती जाएगी, तो इसीलिए ये ग्रेटर देन और इक्वल टू x है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 देखें। क्वेश्चन नंबर 3 में ये वाली लाइन को हम L1 कंसिडर करते हैं अपनी, ठीक है। अच्छा, इस कोऑर्डिनेट को आप कह लें x1 y1, ठीक है। यहाँ पर x क्या है 0 और y क्या है 4। ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं इनको आप कह लें x2 y2, यहाँ पर x3 है और y क्या है 0। जब आप y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 करके m की वैल्यू निकालेंगे तो वो आएगी कुछ माइनस की 4.3, ठीक है। इसे आप जब इस इक्वेशन में पुट करेंगे y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी की, तो ये हो जाएगा ये। अच्छा, c क्या है यहाँ पर, c देखें y एक्सिस को किस पॉइंट से टच करती हुई जा रही है, ये लाइन 4 से, तो ये 4 हो गया, ठीक है। अच्छा, अब इसको प्रॉपर फॉर्म में ज़रा लेकर आएँ। जब इसका LCM लेकर आप, जाहिर सी बात है, फिर ये वहाँ भेजेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 3y इज़ इक्वल्स टू माइनस का 4x प्लस का 3 4 12, सही है। अच्छा, उसके बाद इसको वहाँ भेजेंगे आप, 4x प्लस 3y इज़ इक्वल्स टू 12। तो ये तो हो गई हमारी लाइन 1 की इक्वेशन रेडी, सही है। अच्छा, ये हो गई हमारी लाइन 1। और लाइन 2 कौन सी है हमारी, लाइन 2 इसको कर लेते हैं, ठीक है।
अच्छा लाइन 2 में देखें, ये एक कोऑर्डिनेट है, आप इसमें x क्या है 2, y है 0, इसको कर लें आप x1 y1। ये है दूसरा ले लें आप, यहाँ पर x क्या है 0, ठीक है, और y क्या है -1। जब आप इसका वो मालूम करेंगे ग्रेडियंट, ठीक है, y2 - y1 अपॉन x2 - x1, तो m की वैल्यू आपके पास आएगी हाफ। सही। फिर जब आप इसको y = mx + c के फॉर्मूले में रखेंगे तो वो हो जाएगा y = हाफ x। अच्छा अब आप गौर से देखें कि ये जो लाइन है ये y एक्सिस पे कहाँ से टच करती हुई जा रही है, -1 से, ठीक है, तो ये हो गई। अच्छा इसका भी आपने LCM लेके 2 को वहाँ भेजना है, तो ये हो जाएगा 2y, ये हो जाएगा सिर्फ x और ये हो जाएगा -2, ठीक है, इसको उधर भेज दें आप, या x पॉजिटिव है तो इसको x को पॉजिटिव में रहने दें, इधर ही रहने दें x को, वहाँ जाएगा तो x नेगेटिव में हो जाएगा। ये हो गया हमारा L2। सही, ये हमारी लाइन 2 की क्वेश्चन हो गई। अच्छा हमारी लाइन नंबर 3 जो है वो ये वाली है, ठीक है, लाइन 3 ये वाली है। इसमें आप देखें, इसमें यहाँ पर x क्या है 0, y क्या है 3, ये कोऑर्डिनेट्स आप कर लें x1 y1। यहाँ पर x क्या है -1 और y क्या है y 0 है, ठीक है। तो ये जब आप ग्रेडियंट मालूम करेंगे इसका, तो इसका ग्रेडियंट हो जाएगा 3, ठीक है, m की वैल्यू है 3। जब आप इसमें y = mx + c में इसको पुट करें तो y = 3x। अच्छा अब यहाँ पर देखें, ये वाली लाइन y इंटरसेप्ट को कहाँ पर टच कर रही है, यहाँ पर 3 से, तो ये होगी आपकी लाइन 3 की इक्वेशन। सही, लाइन 1, लाइन 2 एंड लाइन 3। अब हम इसकी इनइक्वालिटी बताते हैं। सबसे पहले इसे देखें, लाइन 1 4x + 3y = 12, ठीक है। लाइन 1 कौन सी थी हमारी, ये वाली थी। सही, इसमें अंदर की तरफ रीजन रिक्वायर्ड है हमें, जो रीजन चाहिए, तो ये हो जाएगी, इसकी इनइक्वालिटी होगी 4x + 3y ≤ 12, ठीक है। अच्छा लाइन नंबर 2 कौन सी थी हमारी, ये वाली। लाइन नंबर 2 में देखिए हमें कौन सा रीजन रिक्वायर्ड है, ऊपर की तरफ जा रहा है। सही, तो इसकी इक्वेशन जो होगी बेसिकली वो होगी 2y > or = x - 2। इसकी इनइक्वालिटी कुछ इस तरह डिफाइन होगी। अच्छा लाइन नंबर 3 कौन सी थी हमारी, ये वाली। इसमें अगर आप देखें तो y जो है इसकी वैल्यू छोटी हो रही है इस तरफ, इस रीजन में, ठीक है, तो y > 3x + 3 इन द रिक्वायर्ड रीजन। अच्छा अब आप यहाँ पे गौर से देखें कि ना यहाँ पर शेडेड है ना यहाँ पर शेडेड है। इसका मतलब जो हमने लास्ट क्वेश्चन में, आपको याद होगा कि ये इस रीजन को डिफ़ाइन करने के लिए हमने x > 0 किया था, हमें वो करने की ज़रूरत नहीं, ठीक है, ना ही हमें y > करने की ज़रूरत है। तो ये तीन इक्वेशंस इसकी कंप्लीट हो गई। अच्छा अब है 4th क्वेश्चन हमारा। यहाँ पर आप इस वाली लाइन को लाइन 1 कंसिडर करें, ठीक है। अच्छा यहाँ पर आप कोऑर्डिनेट देखें, x क्या है 0, y है 2, इसको आप x1 y1 कर लें, और यहाँ पर क्या है x 3 है और y 0, इसे आप x2 y2 कर लें, ठीक है। जब आप y2 - y1 अपॉन x2 - x1 यानी ग्रेडियंट के फॉर्मूले से आप m मालूम करेंगे तो वो होगा -2/3, ठीक है। अब जो आपके पास हमेशा की तरह एक जो आपकी इक्वेशन है स्ट्रेट लाइन की, y = mx + c में आप इसको पुट करें
वाई इज़ इक्वल्स टू -2/3 इंटू एक्स। अच्छा, सी क्या है, 2 से पास हो रहा है, ठीक है, तो सी इसका क्या है 2, सही। अच्छा, इसको वहाँ भेजने के लिए इसका एलसीएम लेते हैं। 3y इज़ इक्वल्स टू -2x प्लस 6, एक्स को प्लस में लेकर जाएं, 2x प्लस 3y इज़ इक्वल्स टू 6। ये है आपकी लाइन नंबर 1 की इक्वेशन। छोटी छोटी वर्किंग्स हैं लेकिन आसान है, ठीक है। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो फिर आपको और भी आसान लगेगा। ये टॉपिक देखने में मुश्किल है लेकिन जब आप इसकी प्रैक्टिस करें तो ये बहुत मज़े का टॉपिक है। अच्छा, लाइन 2 आप इसे कंसिडर करें। यहाँ पर देखिए एक कोऑर्डिनेट आप यहाँ से ले लें इस लाइन 2 के, ठीक है, तो ये हो जाएगा ज़ीरो इंटू, अच्छा एक यहाँ से ले लें तो ये हो जाएगा x1 y1, ये क्या हो जाएगा x2 y2, इसके लिए x -1 है और y 0 है। जब आप इसको m निकालेंगे तो इसका m यानी ग्रेडियंट जो है वो आपका 2 हो जाएगा। तो y इज़ इक्वल्स टू mx प्लस c में रखें 2 को, तो y इज़ इक्वल्स टू 2x प्लस, अच्छा ये लाइन भी देखें y एक्सिस को 2 से ही टच करती हुई जा रही है तो 2, ठीक है, तो ये आपकी बन गई लाइन नंबर 2 की इक्वेशन, ठीक है। अच्छा, लाइन नंबर 3 हम किसको लेते हैं, ये हमारी हो गई लाइन 1, ये हो गई लाइन 2। अब जो रहती है हमारी लाइन वो ये वाली है, ठीक है, लाइन नंबर 3। लाइन नंबर 3 में देखें ये x क्या है यहाँ पर 2, y 0, इसको आप कर लें x1 y1। यहाँ पर x क्या है 0 और y क्या है -1, इसे आप x2 y2 कर लें। जब आप इसका m यानी ग्रेडियंट मालूम करेंगे तो वो हो जाएगा कुछ हाफ, ठीक है। अब इसको आप रखें y इज़ इक्वल्स टू हाफ x। अच्छा, c क्या होगा इसका, देखें इस लाइन को, ये y एक्सिस को कहाँ से टच करती हुई जा रही है -1 से, तो ये हो जाएगा -1। इसको एलसीएम लेकर 2 को वहाँ भेजें, ये हो जाएगा 2y इज़ इक्वल टू x, ठीक है, x -2। ये हो गई हमारी लाइन नंबर 3 की इक्वेशन। अब हमें क्या करना है, अब इसकी इनइक्वालिटी बतानी है। लाइन नंबर 1 को देखें, लाइन नंबर 1 कौन सी थी हमारे पास, ये वाली। जो रीजन रिक्वायर्ड है वो अंदर की तरफ है, इस तरफ है, ठीक है। अच्छा, 4th क्वेश्चन है लीव अनशेडेड द रीजन डिफाइंड बाय द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज़, ठीक है। यहाँ पर आपको 1 2 3 4 इनइक्वालिटीज़ गिवन है। इसमें आपसे ये कहा जा रहा है कि आप एक ग्राफ प्लॉट करेंगे, ठीक है, और जो रीजन रिक्वायर्ड है उसको आप क्या करेंगे, अनशेडेड रखेंगे, ठीक है। और उसके साथ ही है फाइंड द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ 4x प्लस वाई विच सेटिस्फाइज द अबव इनइक्वालिटीज़, ठीक है। तो इस पूरे सवाल को जो है हम अभी अटेम्प्ट करते हैं। अच्छा, जो चारों इक्वेशन हमें गिवन थी, जो चारों इनइक्वालिटीज़ हमें गिवन है उनको हमने यहाँ पर लिख लिया अपने पास, ठीक है। एक है x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये वाली जो इनइक्वालिटी है जहाँ पर x जो है वो या तो 0 के बराबर होगा या फिर 0 से बड़ा होगा, उसे हमने क्या करना है, अनशेडेड रखना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जहाँ पर x 0 से छोटा होगा उसे हमें शेड कर देना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस पूरे रीजन को शेड कर देंगे, देखिए ये पूरा रीजन हमारा शेड हो गया, ठीक है। सेकेंड इज़ y इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, देखिए y 0 कहाँ पर होता है, y 0 यहाँ पर होता है, ठीक है। तो ग्रेटर देन 0 कहाँ पर होगा, ऊपर, तो इसे हमें अनशेडेड रखना है। तो जो बचा रीजन कौन सा है बाकी, उसे हम पूरा शेड कर देंगे, ठीक है। अच्छा, अब आती है हमारे पास इक्वेशन 3x प्लस 4y इज़ लेस देन और इक्वल टू 24। अच्छा, इसके लिए हमें जो है वो स्ट्रेट लाइन बनानी होगी। आप सबसे पहले x को अगर 0 कंसिडर करें, ये जैसे ये 0 हो गया, तो ये जब 4 यहाँ से डिवाइड होगा तो y की वैल्यू क्या आएगी, 4 6 24, ठीक है। तो y की वैल्यू आएगी 6।
यानी एक कोऑर्डिनेट जो है हमारे पास ये 6 आ गया इधर। अच्छा, सिमिलरली इसी तरह आप क्या करें, इसको ज़ीरो कर दें, तो ये जब 3 यहाँ से जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 3 8 ज़ा 24, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या हो गई, 8। अब आप क्या करें, यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन बना लें। ठीक है, ये हमारे पास कौन सी लाइन की इक्वेशन है, ये है 3x + 4y = 24 की इक्वेशन है। अच्छा, इसी तरह से एक लास्ट इनइक्वालिटी जो गिवन है वो है 2x + y ≤ 8। इसको ज़ीरो करें तो y की वैल्यू 8 होनी चाहिए, ठीक है, यानी कि यहाँ सही। अच्छा, अब आप इसे ज़ीरो करें तो जब ये 2 यहाँ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 2 4 ज़ा 8, यानी x जो है वो 4 होगा हमारे पास, सही है। तो दूसरी लाइन जो है हमारी वो ये तैयार हो गई, ठीक है। इसकी इक्वेशन लिख लें, 2x + y = 8। अच्छा, जो रीजन हमें रिक्वायर्ड है, अब देखें, जो रीजन हमें रिक्वायर्ड है वो 24 से छोटा है, ठीक है, या तो 24 है इक्वल टू और लेस देन 24। तो ये वाली जो लाइन है, दैट मीन्स इससे ये वाला जो रीजन अंदर की तरफ आ रहा है ये हमें रिक्वायर्ड है, ठीक है, जिसे हमें अनशेडेड रखना है। इसका मतलब जो बाहर का रीजन है उसे हमें क्या करना है, पूरा शेड कर देना है, ठीक है। ये जो लाइन हमारी ये वाली, इसे हमने क्या किया, पूरा शेड कर दिया। अब देखें, 2x + y ≤ 8। लेस देन और इक्वल टू 8 कहाँ पर होगा, यहाँ पर इस तरफ होगा, ठीक है। ये जो है दैट मीन्स कि जो रीजन हमें रिक्वायर्ड है इस रीजन को हमें अनशेडेड रखना है। तो यानी बाकी का मैं क्या करूँ, शेड कर दूँ, ठीक है। ये सारा शेड हो गया। ये जो रीजन था हमारा अनशेडेड, ये हमें रिक्वायर्ड था, ठीक है। अच्छा, जो इसका पार्ट बी है इस सवाल का, ये पर है, फाइंड द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ 4x + y विच सेटिस्फाइज द फॉलोइंग अबव इनइक्वालिटीज़। ये जो हमें इनइक्वालिटीज़ गिवन है इसको सेटिस्फाई करती हूँ, ठीक है। कौन सी इक्वेशन है, 4x + y। इसको किस तरह मालूम करते हैं, अच्छा देखें, यहाँ पर आप पॉइंट्स निकालें जहाँ जहाँ पर ये दोनों लाइंस जो हैं ये इंटरेक्ट हो रही हैं, ठीक है, वो वाले पॉइंट्स निकालें। इसके लिए हमें ये वाला पॉइंट रिक्वायर्ड होगा जब कि x 4 है और y 0, x 4 और y जो है वो 0। तो जो हमें गिवन इक्वेशन है उसमें जब हम वैल्यूज़ रखेंगे x 4 + y 0, तो ये क्या हो जाएगा, 16, ठीक है। तो 16 इज़ द आंसर। क्या पूछा था आपसे, फाइंड द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ 4x + y विच सेटिस्फाइज द अबव इनइक्वालिटीज़। तो जो ग्रेटेस्ट वैल्यू है इस इक्वेशन की वो है 16 इज़ योर आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 में ऑन द सेम डायग्राम ड्रॉ द ग्राफ्स सेटिस्फाइज द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज़, ठीक है। कौन सी इनइक्वालिटीज़ हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में है x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। अब देखें x जो है वो 2 कहाँ पर है, यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ से आपने एक लाइन बनानी है, सही। अच्छा, दूसरी है y इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। सबसे पहले आप लाइंस ड्रॉ करें, वो कहाँ पर होगा, यहाँ पर, ठीक है। नाउ थर्ड इज़ y इज़ लेस देन और इक्वल टू 5। अच्छा, y 5 कहाँ पर है, यहाँ पर है, थोड़ी पीछे भी निकालते हैं इसको, ओके। एंड द लास्ट इज़ x + y = 12। इसका मतलब ये है कि अगर आप इसको 0 रखें तो y 12 और इसको 0 रखें तो x 12, यानी यहाँ पे भी 12 और यहाँ पे भी 12। ठीक है, स्ट्रेट लाइन आ गई। अच्छा, अब आप क्या करें, इक्वेशंस लिख लें। इस लाइन की इक्वेशन क्या है,
इस लाइन की इक्वेशन है x इज़ इक्वल्स टू 2, ठीक है, ये हो गई। इस लाइन की क्या इक्वेशन है, इस लाइन की इक्वेशन है y इज़ इक्वल्स टू 5, ठीक है, ये है y इज़ इक्वल्स टू 2, और इस लाइन की इक्वेशन है x प्लस वाई इज़ इक्वल्स टू 12, ठीक है, ये इस लाइन की इक्वेशन है। अब देखें शेड करना शुरू करते हैं। जो रीजन हमें रिक्वायर्ड है उसे हम अनशेडेड रखना है, ठीक है। देखिए x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। अब बताएं x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू, तो यहाँ पर है x, ठीक है, ग्रेटर देन 2 कहाँ पर होगा, यहाँ पर। इसका मतलब इधर वाले रीजन को हमें अनशेडेड रखना है जो हमें रिक्वायर्ड है। जो इससे पीछे वाला रीजन है उसको क्या करें, शेड कर दें, ठीक है। इस पूरे रीजन को आपने क्या किया है, शेड कर दिया है। सेकंड देखें, इनइक्वालिटी हमारी यहाँ पर देखें, यहाँ पे क्या थी, y इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। अब देखें y जो है वो 2 तो यहाँ पर है, ग्रेटर देन 2 कहाँ पर होगा, इस तरफ होगा ऑब्वियसली, यानी कि यहाँ वाला रीजन हमें अनशेडेड रखना है, ठीक है। तो अदरवाइज़ जो रीजन है जो लेस देन 2 जहाँ पर जा रहा है y, उसे आप क्या करें, पूरा शेड कर दें, ठीक है। थर्ड इज़ y इज़ लेस देन और इक्वल टू 5। अच्छा, y 5 कहाँ पर है, यहाँ पर। y लेस देन 5 कहाँ पर होगा, यहाँ पर, ठीक है। इस रीजन को हमें अनशेडेड रखना है। इसका मतलब y 5 से बड़ा कहाँ होगा, इस तरफ, ऊपर की तरफ। तो हमने क्या करना है, ये पूरा रीजन शेड कर दिया, ठीक है। लास्ट इज़ x प्लस वाई इज़ लेस देन और इक्वल टू 12। अब देखें ये वाली जो हमारी लाइन की इक्वेशन थी, ठीक है, यहाँ पर तो ये 12 है, लेस देन और इक्वल टू 12 कहाँ पर होगा, यहाँ पर, यानी इसे अनशेडेड रखना है। बाकी ये सारा क्या होगा, शेड, ये सारा शेड हो गया। ये आ गया हमारा अनशेडेड रीजन, तैयार हो गया हमारा, ठीक है। अब इस सवाल का पार्ट बी क्या आता है हमारे पास, देखें इधर कि फाइंड द ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यूज़ ऑफ p इफ़ p इज़ इक्वल्स टू x प्लस 3। उसी इक्वेशन की तरह हमें यहाँ पर भी जो है ना एक अलग से एक इक्वेशन गिवन है, ये रही, p इज़ इक्वल्स टू x प्लस 3y, ठीक है। इसमें आपने ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट दो वैल्यूज़ मालूम करनी है दैट पासिस थ्रू एट लीस्ट वन पॉइंट इन द एरिया रिप्रेजेंटिंग द अबव रीजन। अच्छा, ये जो रीजन आपके पास रिक्वायर्ड रीजन जो तैयार हुआ है, इसमें से एक लीस्ट और एक ग्रेटेस्ट वैल्यू निकालनी है आपको, ठीक है, जो इस रीजन से पास हो रही है। अच्छा, देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, ये चारों पॉइंट्स लेंगे एक एक करके, ठीक है, ये और ये, ठीक है, जहाँ पर ये सारी लाइंस इंटरसेक्ट हो रही हैं। सबसे पहले देखें इस पॉइंट पे अगर हम देखें तो यहाँ पर x क्या है 2, ठीक है, और y क्या है 5। तो इस वैल्यू में पुट करें x की जगह 2 प्लस y 5, ये क्या हो गया, सॉरी y 5, 3 5 ज़ा 15, 15 प्लस 2 17, ठीक है, ये एक p आ गया हमारा। अच्छा, इधर देखें आप, यहाँ पर x भी 2 है, y भी 2 है, ठीक है। जब आप इस इक्वेशन में x 2 और 3 इंटू वाई भी 2 रखेंगे तो ये क्या होगा, 3 2 ज़ा 6, 6 प्लस 2 इज़ 8, ये दूसरी वैल्यू आ गई। थर्ड यहाँ पर देखें वाई एक्स क्या है 7 और वाई क्या है 5, एक्स है 7 प्लस वाई इज़ 5, ये क्या होगा, 3 5 ज़ा 15, 15 प्लस 7 इज़ 22, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, x 10 और y 2, x 10 एंड y 2, ठीक है। ये जो हमें दूसरी इक्वेशन दी थी, इसमें हम एक एक करके ये सारे जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स हैं इनके, ठीक है, इनकी वैल्यूज़ रखते जा रहे हैं। तो हमारे पास कुछ जो पॉइंट्स आते जा रहे हैं, ये क्या है, 3 2 ज़ा 6 एंड 6 प्लस 10 इज़ 16। अब हमसे ये कहा गया था कि आपने एक लीस्ट और एक ग्रेटेस्ट वैल्यू मालूम करनी है। अब इसमें से देखें जो सबसे ग्रेटेस्ट क्या है वो है 22, ठीक है, और जो लीस्ट आई है वो क्या है 8। तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है, क्या हो गया, 8 एंड 22। ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ p इज़ 22 एंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ p इज़ 8।
सिक्स्थ क्वेश्चन में हमारे पास है, देखिए सिक्स्थ क्वेश्चन हमें क्या गिवन है, फाइंड द ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यूज़ ऑफ पी। इसमें भी वही काम करना है, वेयर पी इज़ इक्वल्स टू 3x + y सब्जेक्ट टू द कंडीशंस। और जो इनइक्वालिटीज़ गिवन है उसमें क्या क्या है हमारे पास, इनइक्वालिटीज़ हैं x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, y इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, थर्ड इज़ x + y इज़ लेस देन और इक्वल टू 6 एंड द लास्ट इज़ 2x + y इज़ लेस देन और इक्वल टू 10। ठीक है, सबसे पहले देखें x इज़ इक्वल्स टू 1 कहाँ पर है, यहाँ पर, यहाँ से हम एक लाइन बनाते हैं। ठीक है, इसकी इक्वेशन की लाइन वो लिखें आप, लाइन की इक्वेशन है x इज़ इक्वल्स टू 1। ठीक है, अच्छा सेकेंड इज़ y इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, y 1 कहाँ पर है, यहाँ पर, इस लाइन की इक्वेशन लिख लें आप, y इज़ इक्वल्स टू 1। थर्ड है x + y इज़ इक्वल्स टू 6। ठीक है, अच्छा इसको 0 रखें तो y 6 और इसे 0 रखें तो x 6, यानी कि ये और ये। सही, लास्ट इज 2x + y इज़ लेस देन और इक्वल टू 10। अच्छा इस लाइन की इक्वेशन हमने लिखी नहीं, लिख लेते हैं हम, x + y इज़ इक्वल्स टू 6। अच्छा इसे 0 रखें तो y 10 है, यानी कि हमारे पास y इज़ 10, और अगर इसे 0 रखें तो ये जाके इससे डिवाइड होगा तो ये हो जाएगा 2 5 = 10, यानी x जो है हमारे पास क्या है 5। ठीक है, यानी यूँ मिलाना है आपको इसे। अच्छा अब इसको शेड करना शुरू करते हैं, जो रीजन्स रिक्वायर्ड हैं जिसको अनशेडेड रखना है। देखें x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, अब देखें x जो है यहाँ पर 1 है और ग्रेटर देन 1 कहाँ होगा, यहाँ, यानी इसे हमें अनशेडेड रखना है। तो ये जो रीजन है पूरा ये आपका क्या हो जाएगा, शेड। ठीक है, शेड हो गया। सेकेंड, y इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, y 1 कहाँ पर है, यहाँ पर, ग्रेटर देन 1 कहाँ होगा, यहाँ, दैट मीन्स कि जो लेस देन 1 है जितना, सबको आप शेड कर दें। ठीक है, थर्ड इज़ x + y इज़ लेस देन और इक्वल टू 6, कहाँ है हमारी इक्वेशन, ये वाली, ये रही। ठीक है, लेस देन और इक्वल टू 6 कहाँ होगी, यहाँ अंदर की तरफ। ठीक है, तो इसका मतलब इस लाइन से जो बाहर की तरफ निकलने वाली जो इक्वेशन है उसे आप क्या करेंगे, शेड कर दें, ये वाली है। ठीक है, इसे पूरा शेड कर दें 6 के बाहर। अच्छा लास्ट इज़ 2x + y इज़ लेस देन और इक्वल टू 10, 2x + y वाली कौन सी इक्वेशन है, ये वाली, ये रही, 2x + y इज़ इक्वल्स टू 10। ठीक है, इज़ लेस देन, यानी कि जो अंदर की तरफ आने वाला रीजन है इसे आपने अनशेडेड रखना है, तो यानी बाहर जितना है सारा क्या होगा, शेड हो जाएगा। तो ये रीजन रह गया आपका अनशेडेड। ठीक है, अच्छा अब जो आपको जो इक्वेशन गिवन है जिसमें आपको लीस्ट और ग्रेटेस्ट वैल्यू निकालनी है, उसके लिए देखें इस रीजन के अंदर जो कोऑर्डिनेट्स हम लेंगे वो क्या है, जो अनशेडेड रह गया है जो रीजन हमारा, और जो हम कोऑर्डिनेट्स लेंगे वो कौन से लेंगे, एक ये होगा हमारा, ठीक है, एक ये पॉइंट हुआ हमारा, सही है, उसके अलावा एक पॉइंट हमारा कौन सा हुआ, ये वाला हुआ, मीटिंग पॉइंट जो है। ठीक है, और एक आप देखें गौर से, ये वाला पॉइंट है जिसमें 4 जो है वो हाफ, सॉरी x जो है वो 4.5 है। ठीक है, अब आप एक एक करके क्या करें, जो आपको गिवन इक्वेशन है उसमें आप वैल्यूज़ पुट करनी शुरू करेंगे। जो इक्वेशन है आपके पास p, वो क्या है, 3x + y। ठीक है, सबसे पहले कोऑर्डिनेट्स आप डालें, कौन से, ये वाले डालें। यहाँ पर x क्या है देखें 1, y 5, x 1 y 5, ये क्या हो जाएगा, 3 1 ज़ा 3, 3 + 5 इज़ 8। ठीक है, सेकेंड आप ये वाला डालें, यहाँ पर x भी 1 है, y भी 1 है, 3 1 ज़ा 3 + 1 इज़ 4। थर्ड ये वाला पॉइंट देखें, यहाँ पर x 4 है और y 2 है, x 4 y 2 क्या हो जाएगा, 3 4 ज़ा 12, 12 + 2 इज़
14। लास्ट देखें यहाँ पर x 4.5 है और y क्या है 1। 4.5 y क्या है 1। ठीक है, अब जब आप इसे सॉल्व करेंगे, ये मिक्स फ्रैक्शन में है ना, इसको आप सही कर लें। क्या हो जाएगा, 2 4 ज़ा 8 प्लस 1 9, 9/2। ठीक है, 2 4 ज़ा 8 प्लस 1 9, 9/2 प्लस इधर 1। ठीक है, 3 9 ज़ा 27/2 प्लस 1। ठीक है, एलसीएम ले लें आप इसका, 27 प्लस 2/2, ये हो जाएगा 29/2। ठीक है, फिर जब आप इसको वो करेंगे डिवीज़न बॉक्स में, ये हो जाएगा 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8। ठीक है, 1 रिमाइंडर। तो जो दूसरी वैल्यू आई है पी की हमारे पास, वो क्या आई है 14, जो हमारे पास आंसर होता है। इधर उसे हम यहाँ साइड में लिखा। ठीक है, 14, और ये जो डिवाइज़र था वो नीचे और जो रिमाइंडर है वो ऊपर। ठीक है, ये वैल्यू आई है हमारे पास। अब देखें 4 वैल्यूज़ जो हमारे पास जमा हुई थी उनमें कौन कौन सी हैं, एक 8, एक 4, एक 14 और एक 14.5। तो जो ग्रेटेस्ट वैल्यू है पी की वो है 14.5, एंड जो लीस्ट वैल्यू है इसमें से देखें कौन सी है, 4। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। 1A हमारी यहाँ पर कंप्लीट हो गई। ठीक है, आई होप कि आपको एक्सरसाइज 1A में कोई भी प्रॉब्लम बाकी नहीं रही होगी।